कल तेरी रफ्तार की मिसालें थी जिंदगी, आज तेरी खामोशी के चर्चे हैं। ये जो बात थी, ये जो अल्फाज थे, ये प्रदेश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं तो ये कहूँगा कि यंग पत्रकार गौरव बिष्ट के थे, जो उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर बीती 8 या 9 जून को शेयर किए थे। और आज देखिए, गौरव बिष्ट जिस रफ्तार और मिसाल की बात कर रहे थे, वो उनके जाने के बाद भी चल रही है, जिंदगी भी चल रही है। भले ही आज गौरव बिष्ट का जो नश्वर शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन जो जर्नलिज्म का तत्व है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल जो है वो आज खड़े हो रहे हैं और उनके जवाब भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गौरव बिष्ट उस तरह के खांटी पत्रकार माने जाते थे जिस तरह के पत्रकारों के उदाहरण हमें आज की जो जनरेशन है उसको दिए जाते हैं कि फलां पत्रकार थे, बहुत खांटी थे, बहुत एक तरह से मजबूत थे, सवाल उठाने में उनकी जो जुबान है वो कभी लड़खड़ाती नहीं थी। तो बिल्कुल ऐसे ही शख्स थे गौरव बिष्ट, और आज गौरव बिष्ट हमारे बीच नहीं है। आज रोहडू में उनका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन मीडिया के क्या संस्कार है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो छोड़कर गौरव बिष्ट गए हैं। क्योंकि संस्कारों की बात आती है तो मीडिया को संस्कारहीन बताने में कोई भी कमी नहीं रखता है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे अफसरान हो, चाहे फिर आम आदमी हो। मीडिया को गाली देना जो है वो आज की डेट में एक बहुत बड़ा आसान सा काम बन चुका है। बहुत बड़ा तो मैं गलत कहेगा, बहुत छोटा सा आसान काम बन चुका है कि मीडिया को गाली निकालनी है तो निकाल दीजिए। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि जो मीडिया में असल पत्रकार है उसकी मनोदशा क्या होती होगी? क्या आपने कभी ये सोचा कि मीडिया को गाली निकालने से पहले क्या आप उन मीडिया कर्मियों का भी ध्यान रखते हैं जो आपके लिए अपनी जान तक दे देते हैं, आपके लिए एक मानसिक अवसाद झेलते हैं, आपके लिए एक मानसिक तनाव झेलते हैं और उनके परिवार भी उसका शिकार होते हैं? आप तो एक गाली या फिर एक उल्हाना देकर निकल जाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो वैचारिक गंदगी जो है वो जो फैलती है वो किसी को नजर आती है क्या? नहीं आती है। आज गौरव बिष्ट गए हैं और उनके पीछे एक जो संवेदनाओं की और श्रद्धांजलियों की जो एक झड़ी है वो लग गई है। क्या जीते जी किसी नेता ने गौरव बिष्ट की तारीफ की? क्या किसी आम आदमी ने गौरव बिष्ट को ये कहा कि गौरव हम आपके साथ हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो? अगर कहा भी होगा तो एक तरह से मैं ये कहूँ कि पर्दे में कहा होगा या अकेला देख के कहा होगा, लेकिन किसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस तरह से गौरव बिष्ट का उत्साहवर्धन किया होगा जिस तरह से मीडिया कर्मियों की झंड उतार कर रख दी जाती है। कभी गोदी मीडिया, कभी किस तरह का मीडिया? क्या चंद लोगों की वजह से तमाम मीडिया को बदनाम किया जा सकता है? अगर किसी राजनेता की मृत्यु हुई होती और आज जिस तरह से गौरव बिष्ट का अंतिम संस्कार हुआ तो हमारे ही तमाम मीडिया हाउस जो है वो लगातार पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे होते, पल पल बता रहे होते कि ये जो नेताजी गए हैं, जिनका देहावसान हुआ है, स्वर्ग के लिए उन्होंने कूच किया है, उन्होंने कितने अच्छे काम किए थे। लेकिन नहीं, मीडिया कर्मी है, कोई ज्यादा नहीं, एक श्रद्धांजलि दीजिए और आगे बढ़ जाइए। कभी सोचा कि गौरव बिष्ट के कितने अरमान होंगे? गौरव बिष्ट किस तरह से कौन सी जंग लड़ते होंगे, किस तरह के माहौल में जीते होंगे? बहुत सारी चीजें आज निकल कर सामने आ रही हैं और ये भी निकल कर आ रहा है कि दम घोंटू हो चुकी है पत्रकारिता। जो दम रखते हैं पत्रकार, उनका दम घोंटने की चीजें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप जब मीडिया को गाली गलौज करते हैं या मीडिया को कोसते हैं तो जरा ये भी सोचिएगा कि मीडिया कर्मियों पर दबाव कितना होगा। आप लोग खुद ही कहते हैं कि फलां मीडिया हाउस फलां लाला ने खरीद लिया। अब बच्चे, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियां तो पत्रकारों पर भी होती हैं, लेकिन नहीं, वो मीडिया कर्मी होना उसका गुनाह हो गया और इसलिए गुनाह हुआ है कि वो आप लोगों के लिए पुण्य के कार्य करता है, वो झगड़ा करता है, वो सवाल उठाता है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान कि उनकी जो हालिया मुलाकात थी गौरव बिष्ट से हुई थी और ओक ओवर में हुई थी और गौरव बिष्ट उनसे नाराज थे और कुछ बोल कर गए थे। अब बताइए, किसी और पत्रकार के हिस्से में ये सम्मान है?
क्यों गौरव के हिस्से में ये सम्मान आया, और दाद भी देनी होगी गौरव बिष्ट के साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू की कि उन्होंने कम से कम ये तो माना कि गौरव बिष्ट सवाल उठाते थे, गुस्से होते थे, नाराज होते थे। लेकिन क्या मजाल किसी और नेता ने कुछ ऐसा बोला हो, क्योंकि इस चीज के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें गौरव बिष्ट ने आवाज बुलंद करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाकर वो आवाज बुलंद करते थे और उनके सवाल ऐसे होते थे कि सामने वाले की जो जान है वो अटक जाती थी कि जवाब दूं तो क्या दूं। बस यही है कि 3 दिन गौरव बिष्ट को याद किया जाएगा, 3 दिन गौरव बिष्ट के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाएंगी। लेकिन जो गौरव बिष्ट बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्या मजाल कि किसी व्यक्ति ने अभी तक, आम आदमी ने ये कहा हो कि नहीं ये एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, एक घाटा है। तो याद रखिएगा कि एक ही चक्की में बराबर सबको पीस देना भी सही नहीं होता है। गौरव बिष्ट एक हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे, भले ही वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे वो हीरो छोड़ गया है, क्योंकि आज गौरव बिष्ट पंचतत्व में भले ही विलीन हो गए, लेकिन जो उनकी कार्यशैली थी, जो उनके अंदर दम था, जो उनके अंदर एक तरह की आग थी, उसको बचा कर रखने की जरूरत है। कम से कम इतना तो कीजिए कि मीडिया के लिए कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उस मानसिक तनाव में वो मीडिया कर्मी भी आएगा जो ईमानदारी के साथ आपके लिए काम कर रहा होगा। आप कभी भी किसी को चमचा, किसी को भक्त कहकर बखियां उधेड़ कर रखने में कोई कसर नहीं रखते। लेकिन इस दौरान कितने तनाव में मीडिया कर्मी काम करता होगा, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचेंगे आप, क्योंकि समाज को भी आदत पड़ चुकी है कि कोसना है तो बस कोसना है, चाहे जो मर्जी हो। आपने दूसरा पहलू देखने ना देखने की कसम खाई होती है। लेकिन आज गौरव बिष्ट एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के आगे छोड़कर गए हैं, क्योंकि ये समाज के लिए भी सवाल है, क्योंकि जर्नलिज्म जो होता है वो जनरल पब्लिक के लिए होता है, समाज के लिए होता है। सोचना तो पड़ेगा। और चलते चलते मीडिया संस्थानों के लिए भी एक चीज रहेगी कि धंधा ही सब कुछ नहीं होता। अगर धंधे पे फोकस रहेगा तो जो जर्नलिज्म है वो बहुत ज्यादा मंदा हो जाएगा। ये मैं गौरव बिष्ट के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, ये तमाम उन मीडिया हाउसेस के लिए बोल रहा हूं जिन पर ये आरोप लगते हैं कि वो बिकाऊ है। पत्रकार बहुत कम बिकाऊ होता है, लेकिन जब एडिटोरियल ये सारी चीजें तय करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। एक दौर वो होता था जब, अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं तो उसमें मार्केटिंग वाले ये कहते थे कि जी हमें थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, हमने यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है वो छापना है। और अब आलम ये हो चुका है कि जो विज्ञापन वाले लोग हैं वो तय करते हैं कि एडिटोरियल को, यानी खबरों को कहाँ पर कितनी सी जगह देनी है। तो इन तमाम सवालों के झंझावात में छोड़कर गौरव बिष्ट तो निकल गए हैं, लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि जो आग है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि हम लोग उम्मीद करते हैं मीडिया से। अंत में आपके पास एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि मीडिया उम्मीद करे तो किससे, और सवालों के साथ कुछ एक स्क्रीनशॉट्स भी दे रहा हूं जो कि गौरव बिष्ट की वॉल के। जरा इन पर नजर घुमाइएगा और सोचिएगा कि गौरव बिष्ट क्या एक सामान्य मीडिया कर्मी थे, क्योंकि उनके जो सवाल हैं, उनकी जो बातें हैं वो दिल को कचोट जाती है। खैर, आप जरा इन पर नजर दौड़ाइए। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अब दूसरी पोस्ट पर आते हैं जो उन्होंने 17 अप्रैल को शेयर की थी। लिखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। यही आज तो शायद खुद गौरव बिष्ट ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए वो लड़ रहे हैं उसमें आज नहीं है, उसमें भविष्य नहीं है, उसमें भूतकाल नहीं है। वो एक अकाल मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि गौरव बिष्ट बिल्कुल अलग तबीयत के आदमी थे। 19 अप्रैल को वो अपनी फेसबुक वॉल पर क्या लिखते हैं जरा ये भी देख लीजिए। उनका कहना है कि अकेले रहने का मजा ही अलग होता है जनाब, ना किसी की जरूरत और ना किसी से उम्मीद।
27 अप्रैल को गौरव लिखते हैं कि रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड हों दिल से उतर ही जाते हैं। 27 जुलाई को वो लिखते हैं कि दर्द देने का बहाना मत ढूंढ है जिंदगी, मौत आने तक हम तेरे साथ रहेंगे। वादा निभा गया गौरव बिष्ट, क्योंकि जिंदा दिल इंसान थे गौरव भाई और जिंदा दिली के साथ जिए भी। अब दुनिया है बहुत कुछ कहती है, लेकिन जो गौरव बिष्ट ने कहा है वो शायद कोई कह सके।